हाँ जी, कैसे हैं सब लोग? आवाज आ रही है? गुरु जी प्रणाम। हाँ नमस्कार सर, सर, गुरु जी नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। कैसे हैं सब आवाज आ रही है लोग? गुरु जी प्रणाम। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर एनजी 227 के ऊपर 227 के ऊपर चली गई तो एनजी में स्टॉप लॉस ले लेंगे, और स्टॉप लॉस ले लिया एनजी में, है ना जी। और तुरंत ही ट्रेड बन गया है 225 के कॉल में। 225 की कॉल में ट्रेड बन चुका है। बात को समझिएगा। बात को समझिएगा साहब। इसीलिए स्टॉप लॉस दे दिया था 227 का। अगर 227 कटा तो पक्की बात है ये ऊपर जाएगा, और ये चला भी गया ऊपर, और सारे सिस्टम पर ये बाई आ चुका है, प्रॉफिट दौड़ चुका है। ये 30 मिनट का चार्ट है, आप देखिए 30 मिनट के चार्ट पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट की सिचुएशन बनी है। ये 30 मिनट के चार्ट पे है ना साहब। तो ये मामला था इसमें, इसीलिए मैंने 227 का स्टॉप लॉस दिया था कि 227 का स्टॉप लॉस लगा तो काटिए 227 का स्टॉप लॉस। थोड़ा सा देखेंगे कि एनजी में ट्रेड करने के लिए क्या क्या चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, है ना। एनजी में ट्रेड करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें मालूम होनी चाहिए। थोड़ा सा इस चीज पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा लाइन करें, एक दो चीज का मैं सेटअप डाल दूं, फिर देखते हैं। अब एनजी का जो अगला टारगेट है, यही फ्लूइड ट्रेड का लगा हुआ है, यही अगला टारगेट 232। 232 ही एनजी का पहला टारगेट है ना। क्योंकि बहुत देर से यहां पर था, इसीलिए मैंने ये 227 का स्टॉप लॉस दिया था, क्योंकि आज ये अगर 226.9 को काटा तो ये ऊपर जाएगा, पक्की वाली बात है, और ये अब ऊपर जा चुका है। तो रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। तो एनजी में ट्रेड को मोटा मोटा देखने के लिए क्या चीजें हैं एनजी में। पहली बात तो आप 30 मिनट और 1 घंटे का चार्ट आप देखोगे नेचुरल गैस में। अब आइए आपको एक चार्ट पैटर्न पे ले चलता हूं, जहां पे आपको थोड़ी सी चीजें और समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर भी फ्लूइड ट्रेड ही लगा है, 9 और 15 का क्रॉस ओवर लगा, ये बहुत दिनों से लगा है, तो मैंने इसको लगने ही दिया यहाँ पे। अब देखिए 9 और 15 के क्रॉसओवर पे मत जाइएगा, 30 मिनट का चार्ट है। यहां पर आप लगाइए आरएसआई। देखिए आरएसआई 14 यहां पर लगी हुई है। 80, 80 और 20 का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन दिया हुआ है। 80 और 20 का ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन यहां पर दिया हुआ है, ठीक है साहब। 80 एंड 20 ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन। आरएसआई एनजी में हिलेगा मिलेगा से बेहतर परफॉर्म कर रही है। मैं आज से नहीं, पिछले 2-3 महीने से मैं इसको देख रहा हूं। आरएसआई जो है एनजी में पिछले 3 महीने से हिलेगा मिलेगा से बेहतर परफॉर्म कर रही है, एचएम सिस्टम से बेहतर परफॉर्म कर रही है। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक डे के चार्ट पे जाएंगे, एक दिन के चार्ट पे जाएंगे, तो आरएसआई पॉजिटिव है। और ये देखिए 239 डे के चार्ट पे 239 का ये आपको टारगेट दिखा रहा है।
डे के चार्ट पे 239 का टारगेट। तो एक मिनट, कहाँ चला गया ये? हाँ, ये रहा। इसको हम लोग मार्क कर देते हैं यहाँ पे। ए, एक मिनट, मार्किंग कहाँ गई? ये, इसको मार्क कर दीजिए डे के चार्ट पे कि ये है डे, RESIS, डे रेसिस्टेंस है ये, है ना? ये हो गया आपका डे का रेजिस्टेंस एनजी में। अब आके लेके आ जाइए इसको 30 मिनट के चार्ट पे। डे रेजिस्टेंस हो गया ये, और हाँ, ये हो गया आपका डे का रेजिस्टेंस। तो अभी मेरे हिसाब से, मतलब जो मार्केट में दिख रहा है उसके हिसाब से जो मैं देख रहा हूं, एनजी को यहां तक जाना चाहिए। पहला 232, दूसरा 236, और तीसरा आपका 240, 239, 240 वाला जो लेवल है, वहां तक जाना चाहिए एनजी को, क्योंकि बहुत देर से यहाँ पे धक्के खा रहा था। और अगर आप इसको 15 मिनट के चार्ट पे ले आएंगे, तो 15 मिनट के चार्ट पर भी ये धक्के खाने वाली सिचुएशन बन रही थी। यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट बन रहा था 15 मिनट के चार्ट पे, जो इसको ये तोड़ नहीं पा रहा था। तो अगला इसका यही लेवल है, 228 चल रहा है, 234, 236 वाला ही लेवल है अगला इसका, है ना साहब, एनजी में। तो एनजी को ट्रेड करने के लिए एक बार आपको डे टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। डे टाइम फ्रेम को लगा लीजिए, सिंपल सिंपल डे टाइम फ्रेम को लगाइए। और डे टाइम फ्रेम को लगाने के बाद एक बार डे टाइम फ्रेम पर आपको आपका व्यू मिल गया कि नहीं भैया सब कुछ बाई में है या सब कुछ सेल में है, ये देख लीजिए। और सिंपल 1 घंटा या 30 मिनट के चार्ट पे चले जाइए। 1 घंटा या 30 मिनट के चार्ट पे, 1 घंटा या, हालांकि अभी हम लोग जब पुट के ट्रेड में थे तो यहाँ पर इसने प्रॉफिट दिखाया था, नियर अबाउट 1000-1200 का प्रॉफिट दिखाया था पुट के ट्रेड में। तो मैंने स्टॉप लॉस ट्रेल किया था, कॉस्ट टू कॉस्ट कर लिया था, उसमें लॉस नहीं गया है। लेकिन ये मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि अगर डे चार्ट पर ये अगर बाई है, तो ये आवरली चार्ट पे कहीं ना कहीं आके ये बाई दिखाएगा ही दिखाएगा भाई। आवरली चार्ट पे कहीं ना कहीं आके ये बाई दिखाएगा, और वो इसने कर दिया, वो इसने कर दिया। तो इस तरीके से केवल और केवल यही एक तरीका है जहां पे आप मार्केट को जज कर सकते हो। मार्केट को जज कैसे करेंगे? मार्केट को जज करेंगे RSI के बेसिस पे, मार्केट को जज करेंगे मोमेंटम के बेसिस पे, मार्केट को जज करेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे। इन्हीं 3 चीजों पर ही मार्केट जो आपका है जज हो सकता है। जज मतलब एक आपका लंप सम्प, जो क्या कहते हैं, लंप सम, जो आप मार्केट का एक व्यू निकाल लेते हो, वो व्यू निकलेगा। और एक बात आप गांठ बांध लो अपने जेहन में, आप एक बात गांठ बांध लो कि जहां पर भी प्राइस है, प्राइस की प्रेजेंस जहां पर भी है, कहीं पर भी अगर प्राइस अपनी प्रेजेंस दिखाता है, तो वहां पे आपका क्या क्या है? वहां पे आपका है मोमेंटम, वहां पर है आपका मोमेंटम, वहां पर है आपका स्ट्रेंथ, वहां पर है आपका स्ट्रेंथ, और वहां पर है आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम को अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम में भी आपका 2 ब्रांच बनता है। एक होता है निगेटिव पंच, एक होता है निगेटिव पंच, एक होता है पॉजिटिव पंच। निगेटिव पंच और पॉजिटिव पंच, ये आपका बनना ही बनना है। तो अभी जो नेचुरल गैस में ये जो पंच बन रहा है वॉल्यूम का,
ये ऊपर से नीचे, अब देखिएगा इसमें हिलेगा मिलेगा किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है, हिलेगा मिलेगा किस तरीके से आपकी सहायता कर रहा है। और जब आप इसमें आरएसआई का यूज करोगे, ये देखिए जब आप इसमें आरएसआई का यूज करोगे, आरएसआई हिलेगा मिलेगा से ही बेहतर आपको बताएगी, बहुत ही तरीके से बताएगी आरएसआई। आरएसआई 14, देखिए हिलेगा मिलेगा और आरएसआई में, ये आरएसआई में यही अंतर है कि ये आरएसआई 14 है और हिलेगा मिलेगा में आरएसआई 9 का यूज करते हैं। बट जो इसके बीच का जो एवरेज परसेंटाइल का जो डिफरेंशियल आता है, वो आपको कहीं ना कहीं, एवरेज परसेंटाइल का जो डिफरेंशियल आता है वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको एज दे देता है। 14 और 9 के बीच का एवरेज परसेंटाइल ये 3.77 के आसपास, 3.8 के आसपास है, 4 का मान लीजिए, मोटा मोटा 4 का मान लीजिए, मोटा मोटा 4 का मान लीजिए। और ये कल का रेजिस्टेंस है, 30 मिनट के चार्ट पे ये कल का रेजिस्टेंस है, देखिए ये बन रहा है रेजिस्टेंस। ये सब मैंने आप लोगों को दे के रखा है, और एक ही स्ट्रेटजी है जो सब जगह काम करती है। ये 9 और 15 की एम में भी हटा दीजिए, तो ये भी सब जगह लगभग काम कर ही रही है, बहुत पहले से लगी हुई है, तो मैंने इसको लगे ही छोड़ दिया। मेनली मेरे को देखना है कि लेवल्स क्या निकल रहे हैं, मेनली ये यहाँ पे पूरा गेम कर रही है, पूरा गेम यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है पूरा गेम, जो आपको स्ट्रेंथ और मोमेंटम बता रहा है। स्ट्रेंथ और मोमेंटम, इसमें वॉल्यूम कम है, वॉल्यूम का आरएसआई में, अगर आप केवल आरएसआई इंडिकेटर यूज करते हो तो वॉल्यूम आपको कम मिलेगा, वॉल्यूम लेस बताती है ये हिलेगा मिलेगा से, लेकिन फिर भी आपको जो ट्रेंड है वो आपको पक्का बताएगी, ट्रेंड जो है वो आपको पक्का बता देगी। ठीक है साहब, तो इसके रिगार्डिंग अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता सकता है, विदाउट एनी मिथ्या। गुरुजी स्ट्राइक कैसे चूज करेंगे इसमें? स्ट्राइक कैसे चूज करेंगे सर, आप इसमें ये देखिए नेचुरल गैस यहाँ पे चल रहा है, 228 चल रहा है नेचुरल गैस, तो 225 या 230 वाला ले लीजिए, सिंपल, जाके आप नेचुरल गैस की ऑप्शन चेन में जाइए, ले लीजिए। आप यहाँ पे जाओ, देखो आप आप यहाँ पे जाओ, आप यहाँ पे लिखिए, आप एनजी नेचुरल गैस, NATU, देखिए यहाँ पे लगा होगा मेरे पास नेचुरल गैस, हाँ यहाँ लगा है। आप यहाँ पे ऐसे चले आइए, या आप यहाँ पे चले आइए, टेक्निकल्स, टेक्निकल्स में जाइए, देखिए बाई साइड में आता है स्ट्रेटजी स्कैनर्स का, सिंपल सिंपल स्ट्राइक प्राइस है सर। देखिए आप यहाँ पे लिखो नेचुरल गैस, NATURAL नेचुरल, और आप लिखो 228 चल रहा है, 225 पकड़ लो आप, 225 का सी, बस यहाँ पर आप जाइए, 225 का सी बाई कीजिए, लग गया ऑर्डर आपका, यहाँ बाई कर दीजिए, खटाक से लग जाएगा। ओवरनाइट करना है, इंट्राडे करना है, मार्केट करना है, लिमिट करना है, जैसे भी करना हो वैसे कर लीजिए, सिंपल है सर। 230 का भी कर सकते हैं, अभी तो 230 के पास जा रहा है, तो NATURAL 230 ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे जाके बाई कर लीजिए, बस हो गया भाई। मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बता रहा है तो इसमें लिमिट में चले आइए, मार्केट ऑर्डर जब ब्लॉक बता रहा है तो इसमें लिमिट में चले आइए। अब देखिए थोड़ा गिरने की कोशिश कर रहा है ये, लेकिन इसमें ये अभी ट्रेड आपका पूरी तरीके से बाई है, पूरी तरीके से बाई क्यों है, देखिए देखिए 1 घंटे में ये 20 की मूविंग एवरेज का ये बार बार सपोर्ट ले रहा था, यही मुझे परेशान कर रहा था, यही लेवल मुझे परेशान कर रहा था 1 घंटे पे 20 की मूविंग एवरेज पे, यही लेवल। इसलिए मैंने यहाँ पर जब ये वाली कैंडल बनने लगी, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया कि अगर तुमको गिरना होगा भैया तो तुम यहाँ से पूरी तरीके से गिर जाओगे, और अगला टारगेट क्या होगा, अगला टारगेट होगा ये 50 की मूविंग एवरेज, ये था नियर अबाउट 219.5 या 219 मान लीजिए, यही अगला टारगेट था कि तुम यहाँ से गिरोगे, और अगर नहीं गिरोगे तो पक्की बात है तुम यहाँ से ऊपर जाओगे।
तो गुरुजी अब इसमें भी एसएल कैंडल के हिसाब से रखना है, जैसे लास्ट कैंडल या जो भी रनिंग नहीं, कैंडल हो। एसएल प्राइस के एवरेज के हिसाब से रखिए सर। देखिए एसएल प्राइस के एवरेज के हिसाब से, क्यों? प्राइस का एवरेज क्या करे, ये 20 की मूविंग एवरेज है, ये वाली जी जी 20 की मूविंग एवरेज है। और जब तक कि इसको तोड़ेगा नहीं, तब तक ये नीचे जाने के चांसेस नहीं बनेंगे ना सर। जी जब तक कि इसको तोड़ेगा नहीं, तब तक नीचे जाने के चांसेस बनेंगे ही नहीं पूरी तरीके से। और अगर नीचे जाने का चांस बनेगा, अब देखिए मैं इसको, ये लेवल है आपका 224 का लेवल है। तो 224 के लेवल को आप 30 मिनट पे देख लीजिए कहाँ चल रहा है मामला। 224 का लेवल ये चल रहा है, 224 का लेवल बोलिंजर बैंड की मिडिल लाइन है। और ये क्या है, 222.0, मतलब 222 223 का लेवल ये रहा आपका। तो सिंपल सिंपल सी बात है सर कि बोलिंजर बैंड स्क्वीज कर रहा है तो किस तरफ जाएगा। अगर बोलिंजर बैंड स्क्वीज की सिचुएशन में है, कभी भी जान लीजिए, ये एक टर्म है बोलिंजर बैंड स्क्वीज का। अगर ये बोलिंजर बैंड स्क्वीज की सिचुएशन में है तो ये किस तरफ जाएगा, ये ऊपर ब्लास्ट करेगा या नीचे ब्लास्ट करेगा। इसका अंदाजा लगाने के लिए आप क्या करोगे, आप तुरंत हायर टाइम फ्रेम पे चले आओगे। हायर टाइम फ्रेम पे चले आइए। हायर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है कि ये बोलिंजर बैंड जो स्क्वीज की सिचुएशन जो 30 मिनट के ऊपर बनी हुई है, ये सिचुएशन मेरे को अभी ये बोल रही है कि भैया ये जो है 20 की मूविंग एवरेज के नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है अभी। तो मोटा मोटा अगर मैं इसमें देखूं तो मेरी 60% जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो ये बन रही है कि ये जाएगा ऊपर, और 40% प्रोबेबिलिटी बन रही है कि ये जाएगा नीचे। तो उसी प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए मैं ऊपर का ट्रेड बनाऊंगा विथ अ स्ट्रिक्ट एसएल। विद स्ट्रिक्ट एसएल मैं ऊपर का ट्रेड बना लूंगा सर। एसएल में मैंने जैसे पुट साइड में रखा था कि भैया 227 का एकदम क्लियर एसएल चाहिए मुझे। मैंने लिख दिया था कि 227 अगर कटा तो आप तुरंत ट्रेड से निकलोगे। 227 अगर कटा तो आप ट्रेड से निकल जाओ। गुरुजी इसमें इसमें टच वाला एसएल रखेंगे या क्लोजर वाला एसएल रखेंगे? एवरेज का ही एसएल रखेंगे सर, ना टच ना कुछ, एवरेज का ही एसएल रखेंगे। नहीं, एवरेज का तो रखेंगे गुरुजी। जैसे हाँ, मान लीजिए एक कैंडल, यही वाली कैंडल आके एवरेज को टच कर रही है हमारे एसएल पे, नहीं नहीं, तो क्लोजर हम कर। बाहर। क्लोजर का ना, हाँ मैं वही वही पूछ रहा हूँ। और क्लोजर भी होगा, वो 30 मिनट वाला क्लोजर लेंगे इसमें, क्योंकि मूवमेंट थोड़ा कम होता है इसमें। बहुत ही सुंदर ट्रेड देता है सर, ये बहुत ही सुंदर ट्रेड देता है। थोड़ा सा आपको इसमें, हाँ ये है कि पेशेंस पूरा टेस्ट करेगा ये। मतलब कल का ट्रेड आप सोचो कहां से कहां तक का था। कल का ट्रेड था 11 12 12 बजे, नहीं 3 बजे के करीब का ट्रेड लिया था, और कहां तक होल्डिंग थी, रात में 11 बजे तक, 10 बजे तक की होल्डिंग थी। ये गुरुजी रात अपना ही में, वाला सेटअप अपना सेटअप लगा हुआ है ना गुरुजी ये? नहीं इसमें 5 की मूविंग एवरेज लगी हुई है। ये 5 है, ये 20, ये 5 20 20 है 50 और ये 200 50। हिलेगा मिलेगा बोलिंजर बैंड, ठीक है, है ना यानी कि साहब। ऊपर जाए। जी जी तो ये चीज है। अब देखिए ये स्लो डाउन कर गई, यहां पर देखिए स्लो डाउन कर गई है ये कैंडल। अब इसने यहां पर ये वाला एवरेज क्रिएट कर दिया, ये एवरेज इसने क्रिएट कर दिया ये। अब ये इसको नहीं तोड़ेगा। क्यों नहीं तोड़ेगा, इसका असली मामला चल रहा है यहां पे। असली मामला चल रहा है डे चार्ट पे। देखिए असली मामला इसका डे चार्ट पे चल रहा है। और यही इसका स्टॉप लॉस था, 223। अब देखिए फिर भी ये 226.5 आया है। अब ये नीचे जाने की संभावना अब इसमें बहुत ही कम है, 25% नीचे जाने की संभावना बन रही है इसमें। एवरेज परसेंटाइल के हिसाब से 25% नीचे आने की इसमें संभावना बन रही है। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन, 12 13 लोग हैं यहाँ पे। एनी क्वेश्चंस?
चलिए कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। तो गुरुजी, ये, गुरुजी, हाँ बताइए। गुरुजी, इसमें 5 की जगह हम 7 भी रख सकते हैं? नहीं, ओके, तो इसमें इसमें 5 फॉलो करना है। ना जी। तो ये मामला बन रहा है, देखिए एवरेज में आपको दो ही चीजों का यूज करना है, या तो प्राइस एवरेज के पास चला जाए, या एवरेज जो है आपका प्राइस के पास चला है। बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहां पे क्या था, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड था यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे प्राइस एवरेज के पास आया हुआ है। आप देखो यहाँ पे प्राइस एवरेज के पास आया हुआ है, सिंपल सिंपल सा टर्म लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पर प्राइस एवरेज के पास आया हुआ है, तो एवरेज के पास जाके प्राइस क्या परफॉर्म कर सकता है? या तो एवरेज को तोड़ के नीचे जाएगा, या तो एवरेज को तोड़ के नीचे जाएगा, या एवरेज को तोड़ के ऊपर आएगा। तो प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस। ये हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी ट्रेड इनिशिएट करने के पहले एक बार, एक बार चेक जरूर कीजिएगा कि प्राइस अपने आप को एवरेज कहां कर रहा है, एवरेज जोन क्या है प्राइस का। ये जरूर चेक कीजिएगा कि प्राइस का एवरेज जोन कहां पे बन रहा है। जब तक प्राइस का एवरेज जोन नहीं आप पता करोगे, तब तक काम नहीं बनेगा। और सेम एक बार आते हैं क्रूड में भी देख लेते हैं। आइए, CRUDE, क्रूड, OIL, स्टॉक फंड फ्यूचर फॉरेक्स क्रिप्टो, क्रूड ऑयल फ्यूचर्स, ये देख लीजिए। क्रूड ऑयल देखिए, क्रूड ऑयल भी वही कर रहा है, यहां तक गया, फिर गिरना शुरू हो गया, फिर उठ रहा है। एक डे पे क्रूड ऑयल का क्या व्यू है देखिए। एक डे पे क्रूड ऑयल सेल है, ये देख लीजिएगा। एक दिन के चार्ट पे क्रूड ऑयल सेल है। तो सेल की स्थिति में क्या मामला बनेगा यहाँ पे? अगर आप लोग क्रूड ऑयल में ट्रेड बनाना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस यही है आपका। आज का हाई 6795 का स्टॉप लॉस है, और पहला टारगेट यही है 6480। ये है पोजिशनल, ये है पोजिशनल। और इंट्राडे में आ जाइए, एक घंटे में। एक घंटे में आपको ये लग रहा होगा कि अभी ये 200 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, नो डाउट सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। लेकिन अगर इसमें आपको इंट्राडे करना ही है, इंट्राडे मतलब जो भी एक दिन की इसकी, जैसे आज के दिन ये कितने बजे स्टार्ट हुआ देख लेते हैं। 9 बजे स्टार्ट हुआ है ना, और पिछले दिन कितने बजे तक चला ये? 9 बजे तक। 11, 12, 11, 23, 11, 11:30 बजे तक चला। तो अभी ये जो आपको ये जो ऊपर की तरफ मूवमेंट दे रहा है, ये यहां तक देगा मूवमेंट। मोस्ट प्रोबेबली जो एवरेज इसका बन रहा है वो यहीं पर क्रूड ऑयल का एवरेज बन रहा है, और यहाँ पर जो एवरेज बन रहा है ये यहाँ पर RSI ये रही और फिर ये रही। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस, हाई चांसेस क्या है, बस यही यही थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है कि हाई चांस कहाँ बन रहा है। हाई चांस यही बन रहा है कि ये 20 की मूविंग एवरेज और ये RSI, फिर यहां से पुश पुल बैक और फिर यहां से पुल बैक। सिंपल सिंपल एनालिसिस, ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है इसमें, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत प्रेम से चलता है ये। और केवल मूविंग एवरेज के बेसिस पे
केवल मूविंग एवरेज के बेसिस पे केवल मूविंग एवरेज के बेसिस पे आप बहुत तरीके से ट्रेड कर सकते हो सर, बहुत ही तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बिना मूविंग एवरेज के आप ट्रेड कर ही नहीं सकते हो। जितने भी प्राइसेस बन रहे हैं मार्केट में, सबका बेस मूविंग एवरेज है, सबका बेस मूविंग एवरेज है। इस फंडामेंटल एनालिसिस को आप समझिए। मैं यहां पर क्यों आ रहा हूं, मैं बार बार क्यों आ रहा हूं कि हर हर आप उसको अलग नजरिए से देखने की कोशिश कीजिए, हर प्राइस को। एक मिनट सर, ये चला गया कुछ इसमें, इंटरनेट कहाँ चला गया। क्लास था, क्लास था। क्लास था, हाँ? हाँ, उसका था। अभी अभी गुरुजी अभी चल रहा है सर? आउट हो गए। नहीं नहीं, क्या नेट ये का थोड़ा इश्यू? सा, ये क्या कहते हैं, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या सर अचानक क्लास ये टाइम पे? पब्लिक ग्रुप वाला क्लास है गुरु, ये मल्लिकार्जुन जी। हाँ हाँ हाँ। तो प्राइस का आप देखो, देखिए सबसे पहली बात तो आपको प्राइस को ही पढ़ना है, चाहे आप एनजी करो, चाहे बैंक निफ्टी करो, चाहे निफ्टी करो, चाहे स्टॉक करो, कुछ भी आप करो, आपको प्राइस ही देखना है सर। और प्राइस देखने के लिए मूविंग एवरेज से बेहतर आपके पास कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। इससे बेहतर आपके पास कोई देखिए 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया, 20 की मूविंग एवरेज के गुरुजी, ऊपर सस्टेन किया, यहाँ पे गुरुजी ट्रेड कर। हाँ जी, शो नहीं हो रहा, शो नहीं हो रहा गुरुजी। नहीं जी, शो कर दिया सर, शो तो कर ही दिया। नहीं, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा। दिख रहा है, अब दिख रहा दिख है, रहा है। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। दिख रहा है। प्राइस देखिए, प्राइस 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया, प्राइस भाग गया। अब फिर से पीछे आ जाइए, देखिए मैं आपको कि ये केवल नेचुरल गैस से नहीं बता रहा हूं। सिंपल सिंपल सी बात है कि जो आपकी ट्रेडिंग में जो चीजें इनकर हो रही हैं, इनकर इन द सेंस कि कितनी सारी चीजों को मिला के आप ट्रेडिंग कर रहे हो, एक कंफर्मेशन, दो कंफर्मेशन, तीन कंफर्मेशन, चार कंफर्मेशन। मैं ज्यादा से ज्यादा कंफर्मेशन लेने की बात करता हूं चार्ट पे, क्योंकि एक बार आप चार्ट में घुस गए ना तो आपका डिसीजन केवल एक ही बनेगा, वो होगा आपका एसएल। आपका डिसीजन केवल एक ही बनेगा, वो होगा आपका एसएल। समझिएगा इस बात को कि आपका डिसीजन केवल एक ही बनेगा, वो होगा। अब देखिए 20 की मूविंग नीचे, 200 के आ गया, 50 के आ गया, 20 के आ गया, सारी मूविंग एवरेज आपकी सॉर्टेड हो गई। सॉर्टेड मतलब क्या, सॉर्टेड मतलब क्या, सॉर्टेड मतलब सारी नीचे हो गई। तो ये तो इनवाइट कर रहा है ना आपको कि आके सेल करो, ये तो इनवाइट कर रहा है। इसी तरीके से यहां पर देखिए, एक मिनट, ये कहां चला गया। इसी तरीके से आप यहां पर देखिए, सॉर्टेड, 50 सॉर्टेड, 20 सॉर्टेड, 200 सॉर्टेड, इनवाइट कर रहा है कि आओ बाई कर लो। ये एग्रेसिव ट्रेड था जिसमें ऑलरेडी 227 का एसएल दे दिया गया था कि भैया 227 गया तो काट देना, बिना मेरे से पूछे काट देना। 227 गया अगर, बिना किसी मोह माया के, बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के काटना है यहाँ पे ट्रेड। क्योंकि ये पता था, 1 घंटे के चार्ट पे मैं देख रहा था कि ये बदमाशी करेगा यहाँ पे। अब फिर देखिए, फिर वही एवरेज क्रिएट हो रहा है, ये देखिए फिर वही एवरेज क्रिएट हो रहा है, फिर सिंपल वही एवरेज क्रिएट हो रहा है। तो जो एवरेज यहां चला था, ये अपने आप को फिर यहीं पर आके एवरेज कर रहा है 1 घंटे के चार्ट पे। तो पकड़ के बैठिए ना, फिर कहाँ जाना है, पकड़ के बैठिए।
आ जाइए डे के चार्ट पे, आप देखोगे, देखो आप थोड़ा सा आंखों को खोलिए और देखिए, पिछली बार जब ये 13 जून को गया था डे के चार्ट पे कितना मूवमेंट दिया था, 100 192 से लेके 218, तो 192 8 और 218 18, 18 प्लस 8 26 25 पॉइंट का दिया था इसने, 25 पॉइंट की इसने मूवमेंट दी थी। उसके बाद ये यहां से गिरा है, यहां से गिरा है, उसके बाद कितनी पॉइंट की मूवमेंट दी, यहां तक घुसने तक, ये रेड लाइन जो इसमें आके घुसी है, इंटर की है रेड लाइन, कहां तक की मूवमेंट दी है इसने, यहां से पकड़ो आप, यहां से ही पकड़ लो, 225 टू 208, नियर अबाउट 13 8 21 14 8 8 4 12 22 15 8 23, नियर अबाउट 15 16 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। अब ये आपको क्या बता रहा है, अब एक देखिए, अब एक रेजिस्टेंस एक सपोर्ट आपका यहां पर बना है, एक रेजिस्टेंस आपका ये बना है, एक सपोर्ट आपका ये बना है, जो मैं आपको हमेशा बताता रहता हूं कि प्राइस की नेचर क्या है, प्राइस की नेचर क्या है, प्राइस की नेचर क्या है, यही है प्राइस की नेचर सर। अगर प्राइस यहां से एक बार धक्के खा के नीचे आया है तो यहाँ पे से फिर धक्के खा के, सॉरी धक्के खाया है, फिर ऊपर यहां से आया है प्राइस, यहाँ पे धक्के खा के यहाँ पर ऊपर गया है, तो अगली बार ये प्रोबेबिलिटी नियर अबाउट 70% तय हो जाती है, 70% तय हो जाती है कि फिर यहां से भागेगा, फिर ये यहां से भागेगा, 70% तय होता है सर ये। अब उस 70% जो प्रोबेबिलिटी बन रही है, आप उसको डिग डाउन कैसे करोगे अपने प्रॉफिट के लिए, कैसे आप डिग डाउन करोगे अपने प्रॉफिट के लिए उस 70% प्रोबेबिलिटी को, डिग डाउन यही करोगे कि अगर यहां से अगले दिन एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो रही है, तो सिंपल सी बात है, ये दिखाई नहीं पड़ रहा है, सिंपल सी बात है, यहां पर एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हो रही है, पिछली कैंडल के नीचे का आप एसएल रख दो, थोड़ा सा गैप देके, और अगले दिन के लिए बैठे आओ, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा सर। ये 1250 का एक लॉट होता है एनजी में, हाँ 1250 का एक लॉट होता है, और आप यहीं से पकड़ लो, 210 से पकड़ लो सर, 210 से 227 चल रहा है, 17 पॉइंट, थोड़ा सा 17 इंटू कीजिए, कैलकुलेट कीजिए, CAL 1250 इंटू 15 पॉइंट ही रख लो सर, 15 पॉइंट रख लो, देख लो आप, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, बिना धैर्य के, बिना धैर्य के ना ही इंट्राडे, ना स्विंग, ना पोजिशनल, और ना इन्वेस्टमेंट, आप कोई भी स्ट्रेटजी यूज कर लो, अच्छे से अच्छे ट्रेडर की, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, दो चार नाम तो बहुत बड़े बड़े हैं, उन सभी लोगों को, रिस्पेक्टिव लोगों को आप लोग फॉलो कर लो, लेकिन जब तक साइकोलॉजी को साइकोलॉजी को पेशेंस को एक लाइन में नहीं ले आओगे, और उसको अपने टेक्निकल के साथ अलाइन नहीं करोगे, तब तक बड़ा मुश्किल है ट्रेड करना, आज ही छोड़ दीजिए ट्रेडिंग। अगर आप ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, और ईयर बाय ईयर, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, और आवर बाय आवर, अगर ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो ट्रेडिंग छोड़ दीजिए, लॉस ही करेंगे, प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे, लिख के दे रहा हूं, मैं सबूत हूं उसका, मैं सबूत हूं, इसलिए बोल रहा हूं। एकदम मैं सबूत हूं उसका, एकदम जीता जागता। आइए आरएसआई पर देख लेते क्या मामला इसका चल रहा है। देखिए आरएसआई पे सपोर्ट पे है ये 30 मिनट में, 1 घंटे में क्या बोल रहा है ये,
चार्ट को घुमाना पड़ेगा आपको। चार्ट में ये अभी आपका क्रॉसओवर देने के जुगाड़ में लग रहा है। और अब ये गलत क्यों बोल रहा है, ये गलत क्यों बोल रहा है? क्योंकि आप एक डे का चार्ट नहीं एक डे के चार्ट पे सारा सब कुछ नॉर्मल है, एक दिन के चार्ट पे सारा सब कुछ ओके रिपोर्ट है, सेम चीजें वहां लगी, बट ये बस 15 और 9-15 लगा हुआ है बस, बाकी सारी चीजें सेम है। बाकी सारी चीजें सेम है। तो ये चीज है। इसके अलावा किसी और का और कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चंस? मैं केवल आप लोगों को इतना ही बताना चाह रहा था कि 227 का SLY, 227 का SLY, केवल मुझे आपको यही बताना था। सही बता रहा हूं। 227 का SL क्यों दिया गया? बस मार्केट में एक चीज ट्राई कर लो सर, कि मुझे SL कहां पे लेना है। बस एक चीज ये ट्राई कर लो कि मुझे SL कहां पे लेना है, बाकी टारगेट फारगेट सब मिलता रहेगा। ऑलवेज डिसाइड योर SL जोन, SL जोन, ये डिसाइड करके रखिए अपना SL जोन। बिना इसकी डिसाइड किए हुए कुछ भी नहीं होने वाला है आपका। मैं नहीं, आप नहीं, तीसरा भी आदमी आके हमारा आपका भला नहीं कर सकता इसमें, जब तक आप ऐसे डिसाइड नहीं करोगे। अब मैं इसमें क्या सोच रहा हूं, जो मैंने ये 225 का सी जो दिया है, मैं इसमें यही सोच रहा हूं कि मैं इसको होल्ड करके जाऊंगा ओवरनाइट। क्यों होल्ड करके जाऊंगा? उसके पीछे रीजन है गुरुजी। उसके पीछे रीजन क्या है, कोई बताएगा? गुरुजी डे पे बाई है। डे पे बाई है, डे पे बाई है, इसलिए मैं इसको होल्ड करके जाऊंगा। और ज्यादा लॉट है, कम लॉट नहीं है, ज्यादा लॉट है, और प्रॉफिट में ही चल रहा है, क्योंकि पिछले वाले में तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल आया था। बस आपको बताना यही था कि 227 का SL क्यों रखा था, 227 का SL के पीछे रीजन क्या था, वो आपको बस बताना था, इसीलिए मैं फटाक से आ गया। क्योंकि उस SL को खाने में इसने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 घंटे लगा दिए सर। उस SL को खाने में 8 9 घंटे लगा दिए इसने। अब ये प्योर बाई है, अब ये प्योर बाई है, और जब तक ये अब 20 के नीचे नहीं उतरेगा, देख लीजिए आप, अब जब तक ये 20 के नीचे उतर ना जाए तब तक ये सेल नहीं है। देखिए जब जब भी ये 20 के नीचे उतरा है, ये देखिए 20 के नीचे उतरा, ट्रेड दे दिया, जाओ भाई तुम, 20 के नीचे उतरा, ट्रेड दे दिया, देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, 20 के नीचे उतरा, ट्रेड दे दिया। आप यहाँ पे हिलेगा मिलेगा को भी देखते रहिएगा, मैं ऊपर की तरफ बता रहा हूँ, आप लोग हिलेगा मिलेगा पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 20 के नीचे उतरा, ट्रेड दे दिया, फिर सपोर्ट लेके 20 के नीचे ही रहा, फिर भी सपोर्ट लेके 20 के नीचे ही रहा, ये 20 के ऊपर गया, ट्रेड दे दिया, तगड़ा ट्रेड दिया इसने 20 के ऊपर, देखिए फिर 20 को सपोर्ट लिया, फिर तगड़ा ट्रेड दिया, और फिर वही काम कर रहा है, फिर वही काम कर रहा है। तो इन सब चीजों को गुरुजी लोग आप समझने की कोशिश कीजिए। बिना समझे कल्याण नहीं होना है, ये बात जान के रखिएगा कि बिना समझे कल्याण नहीं होना है। आज लाइव में ही निफ्टी का ट्रेड दिया गया था,
लाइव में ही निफ्टी का ट्रेड दिया गया था। ये बजाज जी आपका कौन सा स्ट्राइक प्राइस था? मैं खोज रहा था, जो आप कह रहे थे 127 तक गया था, 19,600 था क्या? 19,500 सर, उसमें कहा 127 तक गया था? चेक कीजिए सर। पता नहीं, देखना पड़ेगा। मैं भी एक चेक 19,000 करता हूँ, मैं वो भी लिया था इसीलिए मैं शायद याद है मुझे, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 19,500 सी जी मेरे चार्ट पे 105 तक दिखा रहा है। एक मिनट में इसका सेटिंग चेंज करूं तब हो सकता है। हाँ, 126 तक गया था ये। जी सर, मेरा 127 पे एग्जिट हुआ है सर। हाँ, 126 तक लास्ट ही गया था, फिर वहां से गिर गया ये, फिर वहां से गिर गया ये। गुरुजी आज 19,600 पी और सी दोनों में लॉस हो गया। हम्म पहले बुक किया, लॉस बुक कर लिया, बाद में रिवर्स ट्रेड में गया। पहले सर पी में जी, लॉस हुआ, फिर सी में लॉस हो गया। गुरुजी, हाँ, जो 14-15 वाली कैंडल है ना 30 मिनट पे, उसका हाई देखिए 127.90 का मारा है। हम्म जिसपे आप बोल रहे थे ना लाइव क्लास में कि ये उड़ेगा फटेगा करके, वही कैंडल 127.90 तक गया, 200 पीरियड मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट किया और नीचे आ गया सर। हाँ, राइट, सॉरी, गुरुजी कल का प्रेडिक्शन है 20 EMA और 50 EMA को रिस्पेक्ट करके आ गया वापस। गुरुजी। हाँ जी, गुरुजी कल कल मार्केट गैप अप है, गैप डाउन है? गैप अप है सर। जो मैंने गैप अप BTST है। दिया है, BTST गैप अप का ही दिया है सर। आपने गैप अप का दिया, मैंने देखा है गुरुजी। मैं ऑलरेडी सी के ट्रेड में था पहले ही, जब आपने दिया था ना उससे पहले था मैं 19,500 की सी ट्रेड में हूँ, मैंने काटा नहीं है। अच्छा गुरुजी, हाँ, अगर ये मान लीजिए कि गैप डाउन होने की कंडीशन होता तो क्या वो हैज हम नहीं कर सकते हैं? तो पुट की तरफ बनाएंगे या कॉल बेच देंगे, कॉल बेच के पुट बाय कर लेंगे। राइट राइट राइट। भाई अगर आप कॉल आप ये क्या कहते हैं बाई की तरफ है, अगर आपका व्यू बाई है, अगर आपका जी, व्यू बाई है, तो बाई में आप क्या करेंगे? कॉल सी बाई, पी पुट सेल। सी सेल नहीं सर, सी बाई सी सेल करते हैं ना सर। सी बाई, हाँ सी बाई, और अगला 200 पॉइंट का सी सेल कर देंगे। राइट या बाई की सिचुएशन में पुट बाई, पुट सेल। और राइट सर। क्या बाई करेंगे? अगर आपने पुट सेल कर दिया तो इसे 300 पॉइंट दूर का पुट बाई कर लेंगे। अब रिवर्स राइट कर सर। दीजिए, नीचे के उसमें रिवर्स कर दीजिए, राइट सर। है ना? तो जी ये चीज आप लोगों को समझानी थी, इसीलिए मैं आया था, और कोई बात नहीं है। ये चीज समझानी थी। तो मेरे ख्याल से आप लोग इसमें समझ गए होंगे, और अगर कॉल के ट्रेड में बने हुए हैं तो बने रहिए। एसएल इसी 20 की मूविंग एवरेज के नीचे, ये है आपका एसएल, यही है आपका एसएल, है ना साहब? तो इसमें बने रहिए और देखते रहिए, चीजों को समझते रहिए। अभी ये वीडियो मैं यूट्यूब पे कुछ देर में मैं डाल दूंगा, वहां पे पहुंच जाएगा, लोगों को थोड़ा सा इससे भी सपोर्ट मिल जाएगा कि इसमें भी कैसे ट्रेड करें, क्योंकि ये तो एक ट्रेडिंग की एक ऐसी ब्रांच है एनजी की, बहुत तगड़ा पैसा इससे बनता है। स्लो बनता है लेकिन तगड़ा बनता है। जैसे कल तगड़ा पैसा बना, कल बहुत तगड़ा पैसा बना इसमें। तो इन सब चीजों का ध्यान रखिए, और वीडियो शेयर हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए अपना, क्या दिक्कत है? और अगर आपको लगता है कि गुरुजी, कुछ एडिशन मैं आपको कर सकता हूँ तो आप कोर्स में भी आ सकते हैं। हाँ जी, बताइए। गुरु हाँ सर, आज नहीं किसी दूसरे सेशन में सर, गैप अप गैप डाउन की प्रोबेबिलिटी और एक 1-2 का 4 का कोई मतलब की वो कॉन्सेप्ट 1-2 का बताइएगा 4 और सर। 4-2 का 1 मैं नहीं करता सर, वो सब मैं नहीं जी करता। जी।
सिंपल स्ट्रेटजी से पैसा बनाइए। गुरुजी 1 2 का 4 संभाल नहीं पाओगे। राइट सर। हाँ, जो नहीं है गुरुजी वो नहीं, वो मैं गुरुजी क्लियर मना कर दूंगा। हाँ जी गुरुजी, ये जो जैसे ये बीबी ब्लास्ट और बीबी स्क्वीज, ये दोनों कंडीशन इसमें भी फॉलो होती है, एनजी में भी? सर, हर जगह फॉलो होती है, एनजी में भी, फॉरेक्स में भी, आपका करेंसी में भी, सब जगह फॉलो होती है। जो भी जिसने भी ये सब इंडिकेटर बनाए हैं वो लोग बड़े ही जीनियस लोग थे सर, बहुत ही जीनियस लोग थे, बहुत ही जीनियस लोग थे वो लोग, मान के चलिए इस बात को। हम आप बेवकूफ हैं जो इनको यूज नहीं कर पाते हैं। बुलिंजर बैंड चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है यहाँ पे बाई करो बाई करो बाई करो, फलाने ने सेल कर दिया, XYZ पर्सन ने सेल कर दिया यहाँ पे, तो गलत है ना सर फिर वो। राइट सर। आप केवल बुलिंजर बैंड ही लगा लो, देख लो बुलिंजर बैंड हर जगह आपको बोल रहा है, कहाँ नहीं बोल रहा है बुलिंजर बैंड, यहाँ पर भी बोल रहा है। देखिए प्रॉफिट दिया, थोड़ा सा यहाँ पे आपका साइडवेज है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे चले आइए, बता देगा ये कहाँ साइडवेज है, कहाँ कैसे चल रहा है। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, कोई एक पर मास्टरी हासिल कर लीजिए, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। किसी एक चीज पर मास्टरी हासिल कर लीजिए, एक चीज, चाहे वो 20 की मूविंग एवरेज हो, चाहे वो 5 की मूविंग एवरेज हो, चाहे आपका बोलिंजर बैंड का डाउन स्लोप हो, अप स्लोप हो या साइडवेज स्लोप हो, चाहे HM सिस्टम हो, चाहे RSI हो, और आपका चाहे आपका डॉनचिन हो, और आपका स्टॉकिस्टिक हो, आपका ENF हो, एहलर एंड फिशर हो, ये सब सारे एक ही जैसा काम करते हैं, सारे एक ही जैसा काम करते हैं। टर्म अलग अलग है, टर्म थोड़ा सा हर चीज का टर्म अलग अलग है। और यहां तक तो मैंने आपको बताया ही है, यहां तक तो मैंने आपको बताया ही है, यहां तक मैंने आपको बताया ही है कि ये क्या कहते हैं, 1 2 3 4 5, इतना तो मैंने आप लोगों के सिस्टम पे लगवा के रखा ही। जी गुरुजी एक, ठीक है सर। क्या इंडिकेटर को देखने का, देखिए इंडिकेटर ही प्राइस को बताएगा। अब आप सारे इंडिकेटर इसमें से ऑफ कर दो, सारे इंडिकेटर ऑफ कर दो, देखिए ये भी ऑफ कर दीजिए, लीजिए अब ये प्राइस यहाँ पे चल रहा है। एक न्यूबी जो मार्केट में नया है उसको कैसे पता चलेगा सर कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे? चलो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, दिख रहा है आपको, लेकिन क्यों जाएगा ऊपर? अगर मार्केट यहाँ से आके ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई मार्केट विल गो अप। लगा लो बोलिंजर बैंड बता देगा। ये सब चीजें आपकी सुविधा के लिए बनाई गई हैं, इसको यूज कीजिए। हर इंडिकेटर सही बताता है, बशर्ते आप देख लो, हर इंडिकेटर सही बताता है, बशर्ते आप देख लो। 20 की मूविंग एवरेज सही बताती है, बशर्ते आप देखो। SMC सही बताता है, 1 घंटे पर SMC को पकड़िए, देखिए SMC के पास आया, मुड़ना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं, यहां से ट्रेड ले लीजिए, यहां पर स्टॉप लॉस। ये कौन सा पॉइंट है? ये 205 और ये है 201, एक लॉट में यहां पर ट्रेड ले लीजिए आप, यहां का स्टॉप लॉस डाल दीजिए, खा जाएगा। देखिए कहां तक लेके गया आपको, 205 से 226 तक लेके चला गया। आप लोगों के ट्रेड में और मेरे ट्रेड में इसीलिए अंतर होता है, क्योंकि मैं पोजीशनिंग करके मैं ट्रेड बनाता हूं। मैं ऑलवेज पोजीशनिंग करके मैं ट्रेड बनाता हूं, पोजिशनल ट्रेड नहीं, पोजीशनिंग करके मैं अपनी पोजीशन सेटअप करता हूं, फिर ट्रेड बनता है। हाँ जी, किसका हैंड्स अप है? प्रकाश जी, राम राम प्रकाश जी। राम राम सर, क्या हाल है? अरे सर कहाँ थे आप आज? अरे सर मैं एक्चुअली मैं मुंबई आया हुआ हूँ काम से। अच्छा तो ट्रैवल कर रहा था, इसके लिए क्लास अटेंड नहीं कर पाया। सर खाली एक क्वेश्चन था, ये अपना कैश बास्केट का आप कभी बताएंगे सर? कैश बास्केट का बताऊंगा सर, 1-2 दिन में मैं क्लास करके बताऊंगा। कैश बास्केट आसान है सर, कैश बास्केट वो मिलेगा ही मिलेगा वाला सिस्टम है। ओके सर, ओके।
बताऊंगा, ठीक है। डोंट वरी। गुरुजी, हाँ गुरुजी, ये जो MCX है ये 6 बजे के बाद ज्यादा अच्छे से काम करता है इन जनरल। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मोमेंट मिल जाए आपके। देखिए अब जैसे मैं कल ही देख रहा था, अब कल का मैं आपको ट्रेड बता दूं, मैं कल ही देख रहा था कि ये मार्केट 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये कल मेरे को 9-10 बजे ये दिख गया था। ये 9-10 बजे का ही टाइम है ना, ये मेरे को, हाँ कल 9-10 बजे ये मेरे को दिख गया था कि ये सस्टेन हो रहा है। अब इसको सस्टेन होने के लिए टाइम चाहिए होता है सर। मजे की बात यह है कि नेचुरल गैस में टाइम चाहिए होता है सस्टेन होने के। टाइम अगर आपके पास धैर्य, अब मैं इसको हर घंटे हर आधे घंटे पर देख रहा हूँ, सस्टेन हो गया, सस्टेन हो गया, सस्टेन हो गया, आखिर में यहाँ पे आके मैंने ट्रेड कर ही दिया इसको। तो जब इतना बड़ा धैर्य रहेगा, अब देखिए कम से कम 4-5 घंटे का धैर्य है ये देखिए, ये पूरा धैर्य जो है 4-5 घंटे का, 1 2 3 4 5 घंटे का पेशेंस है ये, 5 आवर्स पेशेंस। क्या इतना रख पाओगे इसमें आप? इसमें प्रीमियम गलता नहीं है सर? बहुत कम गलता है। एटीएम में जाइए, बहुत कम गलता है एटीएम में निफ्टी ट्रेड। वगैरह में तो एटीएम रहता है तो बुला देता है, हैं? निफ्टी में प्रॉब्लम कर देता है। हाँ, इसमें एक पॉइंट आईटीएम में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक पॉइंट आईटीएम में भी जा सकते हैं, जैसे 225 चल रहा है, आप 230 वाले में चले आओ, सॉरी 230 क्यों, 220 वाले में चले आओ, मतलब जो भी पीछे का होगा आईटीएम देख लेना आप, ऑप्शन चेन पे जाके जो भी होगा उसमें आप चले आओ। गुरुजी इसमें 5-5 का गैप होता है, 5-5 पॉइंट 5-5 का का गैप गैप होता है। होता है। हाँ, अब 225 आपका चल रहा है तो आप, ये 225 है तो इसका कौन सा आईटीएम यही होगा, इसका 224, ये 220 होगा आईटीएम, 220 होगा आईटीएम, आईटीएम इसका 220 होगा। इसी तरीके से कीजिए। मेरा आज का जो उद्देश्य था इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना कि भैया 227 का SLY, बस इतना ही उद्देश्य था। इसके थ्रू ही मैं आपको बताना चाह रहा था कि 227 का SL क्यों, बस। ठीक है, गुरुजी, गुरुजी एक सवाल होता है, गुरुजी एक सवाल बोलिए। और। गुरुजी ये जिसमें भी हम जैसे ऑप्शन का कोई अमाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आपने बाकी बता रखा है 80 प्लस लेना या 90 प्लस लेना, एटीएम पे इसमें भी चलिए, कुछ एटीएम ऐसा पे है? चलिए, एटीएम 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 चाहे वो 20 का एटीएम या चल रहा हो, 25 का चल रहा हो, एटीएम या 1 पॉइंट आईटीएम, मतलब 5-5 के डिफरेंस पे है ना ये। जैसे 225 है, 230 है मान लीजिए ये, और ये 220 है, तो ये आपका हो गया एटीएम, और 230 हो गया ओटीएम, और 220 हो गया आईटीएम। तो ये नियर अबाउट मिलेगा आपको 13-14 हजार का, ये आपको मिलेगा 17 हजार का, और ये आपको मिलेगा 10 हजार के आसपास का। इतना ही फर्क है बस। ठीक है साहब? जी गुरुजी, जी हाँ, ठीक है। इतना ही फर्क है, 3-3 हजार का, नियर अबाउट 3 से 3.5 हजार का फर्क होता है इसमें, एटीएम आईटीएम में, है ना। और अगर आप पूरा फ्यूचर ही इसका खरीदते हैं तो नियर अबाउट 87 या 90,000 से कम ही पड़ेगा, -90,000, ये 90,000 से कम पड़ेगा, है ना साहब। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, फटाफट ट्रेड कीजिए इस पे। क्या दिक्कत है, थोड़ा स्लो मनी है लेकिन बहुत ही परफेक्ट मनी है इसमें। पिछले 3 महीने में इस पे काफी बढ़िया रिटर्न मिला है मुझे, बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला है। तो कोई काम धाम नहीं रहता तो इसी में ट्रेड लेके बैठ जाओ, व्यू देख के, सिंपल है। गुरुजी आपका जो ये ऊपर में जो ये इंडिकेटर है ना सर, हमारा BBSMA EMA पिवट का सर, ये ट्रेडिंग व्यू में ढूंढने पर नहीं मिलता है सर। अरे वैसे ही लगा लीजिए सर, बोलिंजर बैंड है, SMA है, EMA है, बोलिंजर बैंड लगा लीजिए, बहुत सारे इंडिकेटर है, खोजिएगा तो मिल जाएगा। डाइवर्सिफाइड जी इंडिकेटर करके खोजिएगा, मिल जाएगा। क्या सर? कोई भी डाइवर्सिफाइड इंडिकेटर करके खोजिएगा, मिल जाएगा। बहुत सारे इंडिकेटर है जिसमें बोलिंजर बैंड भी है, SMA भी है, EMA भी है, पाइवोट भी है, बी वेब, बहुत सारे इंडिकेटर है, खोजिए तो। राइट राइट, ठीक सर। खोजिए सर, अच्छा, सब कुछ बना जी बनाया जी मत बिल्कुल पकड़िए, बिल्कुल। खोजिए, अरे नहीं सर जी, बिल्कुल बिल्कुल एकदम मेहनत कीजिए, मेहनत बिल्कुल का सर, फल बहुत बिल्कुल। बढ़िया होगा। जी जी ठीक है साहब, चलिए जी, तब तक के लिए जी जी, नमस्कार आप लोगों का, रात्रि शुभ हो, गुड नाइट दिन सर। शुभ हो, और फिर कल मिलते हैं, है ना। थैंक ओके यू, साहब, थैंक यू गुरुजी। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, बाय बाय।